जीएसटी काउंसिल ने 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दी है। अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए। नए टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे। लग्जरी तंबाकू उत्पादकों और कोल्ड ड्रिंक पर 40% टैक्स लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं और व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर 18% जीएसटी लगेगा। इस बदलाव से कई जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे, जैसे कॉपी किताब, पेंसिल, जीवन बीमा। वहीं नशा और लग्जरी सामान महंगे हो जाएंगे, जिनमें एनर्जी ड्रिंक, रिवॉल्वर, पिस्तौल, पान मसाला, तंबाकू, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, लग्जरी कार और प्राइवेट एयरक्राफ्ट शामिल है। इन बदलावों से आम लोगों को खर्च कम होगा, कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से खपत बढ़ने से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। तो जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया, जिनमें जरूरी चीजें शामिल हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने देश के आम नागरिक को दिया है। इतना बड़ा रिलीफ जिससे ना केवल सीधा साधारण जनता को लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में, छोटी आपकी घर की रोजमर्रा की वस्तुएं, आपका इलेक्ट्रॉनिक, हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज में आपने जिस तरीके से जीएसटी में रिलीफ दिया है, करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है। और जनमानस के मन की बात जान करके उन्होंने एक आइटम को रिकंसिडर किया। देश की जनता को रिलीफ मिला, व्यवसायों को दृढ़ता मिली। आज बड़ी स्टेबिलिटी के साथ में हमारे छोटे बड़े व्यापार चल पाएंगे। और बहुत बड़ा, मैं ये सोचती हूँ कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में माइलस्टोन साबित होने वाला है। दिल्ली बहुत खुश है। हम दिल्ली की ओर से, अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से हेल्थ में और इंश्योरेंस में बिल्कुल नील जीएसटी कर दिया गया कि आज हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअली वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, अपनी जिंदगी को एक मूल्य दे सकता है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा में एक बड़ा रिलीफ मिला है कि आपको आपकी शिक्षण सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं देना, ये बड़ी बात है। एग्रीकल्चर से लेकर के और आपने रिन्यूएबल एनर्जी तक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। इससे दिल्ली को बड़ा लाभ मिलेगा कि आज हम जब चाहते हैं कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो करे, सोलर एनर्जीज को हम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं, उससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। और हर वो फील्ड, हर वो सेक्टर जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला है। और दिल्ली में मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये जीएसटी बहुत ही थम्पिंग हैंड के साथ में कल वहाँ पर पास हुई। मैं पूरी मीटिंग में वहाँ उपलब्ध थी और बहुत एक आइटम पे बहुत विचार करते हुए देश ने ये निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को ढेरों धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं बहुत आभार करती हूं, उनका धन्यवाद करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा करी थी कि मोदी जी इस देश के फार्मर्स के हितों के लिए, मोदी जी इस देश के डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, लघु उद्योग यानी एमएसएमई के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, वो कवच की भूमिका वो निभाते हुए उन्होंने वहां पर जो घोषणा करी थी उसी को चरितार्थ करे हैं कल के ये जीएसटी रिफॉर्म्स ने। ये हमारी देश में एक आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। पुनः मोदी सरकार को बहुत बधाई करते हैं। और अभी हमने आज सुबह मार्केट भी देखा कि बहुत उसका पॉजिटिव रिएक्शन है, पूरे देश में बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। देखिए, निरंतर बदलाव हो रहा है। आदरणीय मोदी जी अब 2014 के पहले वाला से कंपेयर नहीं करते हैं। अब उनका सोच है कि हम हर क्षेत्र में कितना बेहतर कर सकते हैं,
कितना अच्छा दूर तक बेहतर कर सकते हैं, इस कल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हर वर्ग में, हर विभाग में बदलाव हो रहा है। कोल में भी बहुत बेटर विभाग बदलाव। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि दिवाली को काफी बड़ा गिफ्ट मिलेगा जो आम लोग हैं इसको लेके। वो गिफ्ट का अनाउंसमेंट कल मोदी जी ने कर दिया है। जिस तरह से जीएसटी में जो स्लैशेस किए गए, कहीं ना कहीं जो आम कितना फायदा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आम जनता को कैसे राहत मिलेगा। आदरणीय मोदी जी का इस संकल्प है कि मेरी सरकार सबके साथ सबका विकास करना चाहती है, सभी वर्ग को एक साथ जोड़ के चलना चाहती है। जितना भी सरकार आया जाति पॉलिसी पे काम करता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने 4 पार्ट में किया है। एक युवा शक्ति हर वर्ग में आते हैं, एक नारी शक्ति सभी वर्ग में आते हैं, एक किसान सभी वर्ग में आते हैं। ऐसी ढंग से सभी वर्ग को एक समान ढंग से साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है और सबके लिए काम किया जाता है। एक पॉलिटिकल सवाल है, राहुल गांधी भी यही मांग कर रही है, कांग्रेस भी यही मांग कर रही है। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ किया है देश के आम लोगों के लिए। बंगाल तो अब आम लोगों के लिए रहा ही नहीं। बंगाल तो अब आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो चाहती थी बंगाल में, वो आने वाले दिन में हो गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए इनका सारा काम चल रहा है कि बांग्लादेश मैं बना दूं और मैं सत्ता पे आसीन रहूं मुसलमानों के बल। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। उसकी दवाई को मेडिकल सेक्टर में सस्ता किया गया। इसलिए पूरी तरह भारत में स्वदेशी अभियान को ये बूस्टर डोज है जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का। तो जीएसटी पर देशवासियों को जिसका इंतजार था, आपको यहां पर बता दें, जीएसटी पर देशवासियों को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुरीद पूरी कर दी। दीपावली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया। जीएसटी कम हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की। जीएसटी में इस बदलाव के तहत ज्यादातर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई। कई वस्तुओं पर अब 0% या 0 कर लगेगा और कुछ को 40% सिंटैक्स यानी कि पाप कर स्लैब में जोड़ दिया गया। जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। कई रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की बड़ी वजह है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्या सस्ता हुआ है, किन वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगेगा, कौन सी वस्तुएं अब महंगी होगी, हर कोई आज ये जानना चाहता है और वही जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। तिवारी जी, जीएसटी दरों में कटौती के बाद आज 4 सितंबर को शेयर बाजार में भारी तेजी देखने को मिली है। जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट पर जीएसटी दरों में कटौती के साथ ही 2 स्लैब वाले टैक्स स्ट्रक्चर को मंजूरी दी। इसका मकसद कंजप्शन को बढ़ावा देना है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद ऑटो, एमएसडीजी, ट्रैक्टर, फुटवेयर और होटल सेक्टर की कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कई कंपनियों के शेयर उछलकर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। जीएसटी कटौती के इस असर से आप क्या कहेंगे? अब कहां तक ये जो भाव है वो जा सकता है? और कल देर रात सरकार की ओर से जिस तरह से आम आदमी को बड़ी राहत मिली, सरकार ने जीएसटी रेट कट को लेकर डिसीजन लिया, मोदी सरकार की ओर से कई चीजों में टैक्स कटौती की गई है। इसके बाद आज जिस तरह से सोने के भाव में गिरावट देखी गई, क्या मानते हैं आम आदमी को कितनी राहत मिली है जिस तरह से सोने का भाव जो है वो औंधे मुंह लुढ़का है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो फैसला लिया गया है, बड़े पैमाने पर जीएसटी में बदलाव लाया गया है। इसकी वजह से बाजार का, खास स्टॉक मार्केट का जो एक दिख रहा है व्यवहार, वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो जो मार्केट का जो एक पॉजिटिव कहेंगे संकेत है, वो अपने आप में साबित करता है कि ये भविष्य में और भी इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे। जैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 175 वस्तुएं ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। सस्ती होने का मतलब ये हुआ कि उनकी मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तो उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर जो स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है वो ये दर्शा रहा है कि बाजार ने इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से लिया है। अब जहां तक इसके असर का सवाल है, ये बात कही जा रही है, अनुमान बता रहे हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर से खपत बढ़ेगी, और ये जो खपत बढ़ेगी ये अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है उसको लगभग 0.5% से अतिरिक्त तौर पर बढ़ा देगी। तो ये जब ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब स्टॉक मार्केट का व्यवहार सकारात्मक होता है, जब कभी उसमें उछाल आता है, तो उसके साथ साथ उसका दूसरा पक्ष है कि सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज होती है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज होती है तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये तो आज का तात्कालिक असर है बाजार पर, लेकिन जैसे जैसे ये परकुलेट करेगा, कहेंगे जब ये लागू हो जाएंगी दरें, बदली हुई दरें, तो आम आदमी को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन व्यापारियों या कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसीलिए ये बाजार पहले से ही एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शा रही है। मेरा ये भी मानना है कि जो औद्योगिक विकास की दर है, खासतौर पर जो एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स हैं, जो कहेंगे हस्तशिल्प है, हथकरघा क्षेत्र है, ओटीओपी है, इससे जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उनकी घरेलू खपत बढ़ेगी, और जब घरेलू खपत बढ़ेगी तो ये परिणाम और ज्यादा कहेंगे सकारात्मक अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ेंगे। इसकी एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जीएसटी पर देशवासियों को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुरीद तो पूरी कर दी ना। दीपावली से पहले सरकार ने आम लोगों को जिस तरह से बड़ा तोहफा दिया, जीएसटी कम हो चुका है,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की जिस तरह से घोषणा की और इस बदलाव के तहत ज्यादातर वस्तुएं 5% और 18% के स्लॉट पे आ गई और कई वस्तुओं में 0% यानी कि 0 कर लगेगा। क्या कहेंगे, टैक्स प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी? अर्थव्यवस्था के लिहाज से खपत बढ़ने से आर्थिक विकास को आने वाले समय में कितनी रफ्तार मिलती नजर आएगी? देखिए, अनुमान तो इस बात के आए कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसकी पहली तिमाही में 7.8% ग्रोथ रेट पाई गई। ये माना जा रहा था कि आगे के तिमाहियों में इतनी ऊंची ग्रोथ रेट नहीं होगी, लेकिन एक साथ जो इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया गया है जीएसटी में, आम आदमी को राहत दी गई है, व्यापारियों को राहत दी गई है, कारोबारियों को राहत दी गई है। साथ ही साथ एक बड़ी अहम बात है कि खेती किसानी, यानी चाहे ऐसे देखें खाने पीने की चीजें हैं, दवा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एपी तिवारी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दीपावली से पहले सरकार ने आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राजेश्वर प्रसाद पैरोली भी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश्वर जी, जिस तरह से एक बड़ा तोहफा देने का काम किया गया है, जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं कम तो हो ही चुका है। जीएसटी को जिस तरह से उनकी दरों हैं उनमें कटौती की घोषणा की गई है और ज्यादातर वस्तुएं जो है वो 5% और 18% के स्लॉट में आ गई है। किस तरह से देखते हैं आप कुछ को, जिस तरह से 40% सिंटैक्स यानी कि पाप कर स्लैब में जोड़ा गया है? जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से जो लागू होगा, रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं में क्या मानते हैं आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की क्या यह बहुत बड़ी वजह है? देखिए, हम लोग शायद लगातार डिस्कस कर रहे हैं और लगातार जो न्यूज पेपर से लेकर के जो सरकारी फोरम पे भी आ रहा है और जो दिखाई भी दे रहा है कि आम आदमी का मतलब होता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर, इन तीनों लोगों को बहुत ही लंबा चौड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि कई आइटम ऐसे हैं जो, जैसे दवाइयों में भी कई ऐसे जो एसेंशियल दवाइयां उनको 0% पे कर दिया गया। कई ऐसे आइटम में जो आपको जो पराठे, रोटियां, इंडियन ब्रेड किसी भी टाइप से उनको 0% पे कर दिया गया। और ऐसे ऑयल जो आपका डेली रोजमर्रा के ऑयल है जो 12% उसको 5% पे ला दिया गया। इस ढंग की जो कई चीजें आपके, अब जैसे मिडिल क्लास की बात करें तो अब एयर कंडीशनर जो है एक आम आदमी के लिए तरीके से जरूरी चीज में आ गया। अब वो मतलब लग्जरी में नहीं है। जैसे कि पहले लगातार माना जाता था कि एयर कंडीशनर ये सब चीजें लग्जरी में, तो अभी मिडिल क्लास के ऑलमोस्ट जरूरी चीजों में है, उनमें भी 28% से 18% पे लाया गया। और जो लोग सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बड़े अमीर आदमी जो अपना हेलीकॉप्टर खुद का भी रख सकते हैं, उन्हें 28% से 40% पे ले जाया गया है, क्योंकि वो सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, उसका वो खर्चा या जीएसटी का भार वहन कर सकते हैं। इसी ढंग से उन आइटम को जिनको कहते हैं स्किन आइटम, मतलब जिनको हम एक तरीके से अगर कहा जाए जिनका उपयोग या नहीं करा जाना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेज या एरियल बेवरेज जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स है उन पर 40% किया, तम्बाकू से जो रिलेटेड है, पान पराग इस टाइप की जो चीजें हैं, पान पराग के रिलेटेड चीजें उनको भी 40%, मतलब उनको उन चीजों को कहा गया कि आप इन चीजों को नॉर्मल आदमी का खर्चा न बढ़े, लेकिन गलत चीजों का जो उपयोग करते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजेश्वर जी, खबर आती है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए हैं। 4 स्लैब का जो फॉर्मेट था उसको छोटा करके, कट करके 2 स्लैब कर दिए हैं। अब जो करंट स्लैब है वो 5% और 18% वाला कर दिया गया है। इस पूरे स्लैब कट में जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या मानते हैं चीजें काफी सस्ती होंगी, महंगी होंगी? अगर हम बात करें आम आदमी की तो किस तरह से पॉकेट भरेगी?
देखिए आम आदमी के लिए अगर आप कैलकुलेशन देखें तो आम आदमी में तो सारी चीजें सस्ती होंगी। जो आम आदमी डेली यूज करता है, चाहे वो खाने का, चाहे आप जिसको बोला जाता है ना किचन, जो आप ग्रोसरी का आइटम या किचन के आइटम है वो सारे लगभग कम हो जाएंगे, उसमें काफी बचत आएगी। उसमें माना जा रहा है कि 10% के आसपास बचत आने लग जाएगी। तो जिसका 3,000 रुपये का खर्चा होता था वो 2700 पे आ जाएगा। आम आदमी की जहाँ तक बात करें तो जो दूसरे खर्चे जाए, चाहे वो व्हीकल यूज करते थे, जो लोअर क्लास की व्हीकल यूज करते थे, जो छोटी गाड़ियाँ यूज करते थे या कम सीसी की गाड़ियाँ यूज करते थे, उनका भी 28% से स्लैब से 18% पे आ गए। क्या वो स्कूटर यूज करते थे, उनका भी स्लैब कम हो गया। तो आम आदमी की अगर हम बात करें, देखिए बात स्लैब की नहीं है। एक तो स्लैब कम होने से ये हो गया कि कंफ्यूजन कम होगा, जो लिटिगेशन होते थे वो कम होंगे, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी आ रहा है। और फाइनेंशियल बेनिफिट लोअर क्लास के जो छोटे व्यापारी थे, जिनका नॉन रजिस्टर्ड व्यापारी बोल लीजिए, जो 50 लाख से कम जिनकी टर्नओवर होती थी, उन्हें भी फायदा, उन्हें कम सस्ता माल बिकेगा तो सस्ते में माल बेच पाएंगे। तो ये टाइप की जो चीजें हैं तो वो डायरेक्टली किसको हिट कर रही है, डायरेक्टली किसको प्रॉफिट कर रही है? तो डायरेक्टली हिट और प्रॉफिट लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास। यानी कि नए जीएसटी से जो कमाई है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ती भी नजर आएगी। धन्यवाद राजेश्वर जी तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको यहां पर बता दें, जिस तरह से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जीएसटी कम होने के बाद में सस्ते सामान की लिस्ट जो है वो भी सामने आई है, उसको भी हम यहां पर आपसे साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देशवासियों को कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा मिला है। मोदी का दिवाली गिफ्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लिफ्ट करने का काम करेगा और ट्रंप के टैरिफ का दम निकल जाएगा।